सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज आपको ये बताते हुए बहुत ही हर्ष और उल्लास की अनुभूति हो रही है कि आज मेरे यूट्यूब चैनल को पूरा 1 साल हो गया है, क्योंकि 31 मई 2024 को मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था और आज इसे पूरा ही 1 साल हो चुका है। और बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है अंदर से कि इस 1 साल के अंदर बहुत सारे बहन और भाइयों के संपर्क में मैं आई, उन तक गुरुदेव की बात मैं पहुंचा पाई, तो बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत से जो भाई और बहन हैं उनकी जब कमेंट्स आती हैं, जो भी बात वो बताते हैं, तो बहुत अच्छी अनुभूति होती है। उनमें से कुछ तो शायद कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर देते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे लिए ही बात हो रही है या किसी और के लिए। फिर लगता है कि जो गुरुदेव की बात थी वो बिल्कुल सही थी कि तुम मेरा काम करो, तुम्हारे सारे काम मैं करूँगा और कभी भी मान सम्मान प्रतिष्ठा के पीछे मत भागो, सिर्फ मेरा काम करो। और अगर तुम मेरा काम करोगे तो तुम्हें मान सम्मान प्रतिष्ठा अपने आप तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। तो लगता है कि जैसे आपने देखा ही होगा, मैं अपनी वीडियो में खुद को प्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि मुझे खुद भी पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे जो गुरुदेव हैं वो आगे होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप और हम जो मिले हैं वो इसीलिए मिले हैं क्योंकि हम गुरुदेव के बच्चे हैं। आप गुरुदेव को सुनना चाहते हैं और मैं गुरुदेव की बातें आप तक पहुंचाना चाहती हूं, तो हम आपस में मिले हैं गुरुदेव की वजह से। और जो भी बात बोली जाती है, जो भी कमेंट की जाती है, वो मेरे लिए नहीं की जाती, वो एक्चुअल में गुरुदेव के लिए की जाती है, क्योंकि हम गुरुदेव का काम कर रहे हैं। और मान लीजिए गुरुदेव का काम करना मैं छोड़ दूँ तो मैं क्या हूँ? आई एम जस्ट जीरो। तो बिल्कुल ज़ीरो वाली जो स्थिति होती है वही हो जाएगी। और मैं आपको कुछ बातें आज बताना चाहूँगी। मन हो रहा था काफ़ी दिन से कि मैं आपसे बात करूँ, पर मैंने सोचा कि चलो 1 साल पूरा होगा तभी मैं बात करूँगी। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि गुरुदेव जब जिससे जो काम करवाना चाहते हैं वो करवा के रहते हैं। तो इसी कड़ी में मैं बताती हूँ कि अब तो मेरी शादी को बहुत साल हो गए। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ कि मैं शादी से पहले मयूर विहार दिल्ली में रहती थी और मैंने ग्रेजुएशन की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर हमारे घर में पत्रिका आती थी अखंड ज्योति, और मेरे पिताजी आरएसएस में हैं और उनके एक मित्र थे मनीष सिन्हा जी। वो जो थे वो एडवोकेट थे और पूरा जीवन उन्होंने गुरुदेव के लिए समर्पित किया था। अपनी लॉ भी वो करते थे, लॉयर थे, और साथ में गुरुदेव का काम करते थे, मिशन का काम करते थे। तो उन्होंने ही अखंड ज्योति हमारे घर में लाई थी। पापा जी के मित्र भी थे। तो जब यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी शायद 2002 में, और 2004 या 5 पे मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। और वहाँ से जब मैं कोर्स वगैरह सब करके आ गई, वापस आ गई, तो इंटर्नशिप मेरी हुई थी गायत्री चेतना केंद्र नोएडा में। तब वहाँ पर थे श्री जेपी वर्मा बाबू जी, और उनके सानिध्य में, उनके पूरे मार्गदर्शन में हमने वहाँ पे 3 महीने की इंटर्नशिप की थी। तो उन्होंने जब पूरी हो गई, इंटर्नशिप भी पूरी हो गई, मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने कहा कि पूजा क्या कर रही हो, कुछ करो गुरुदेव का काम। तो मैंने कहा बाबूजी क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे करूं। उन्होंने कहा कुछ करो, गुरुदेव के विचारों को लोगों तक पहुंचाओ, कुछ तो करना ही चाहिए। गुरुदेव का इतना कुछ सीखा है तुमने तो लोगों तक बांटना चाहिए। तो फिर कुछ दिन मैं सोचती रही, फिर मैंने सोचा चलो योगा सीख के आए हैं तो चलो योगा सिखाते हैं। तो वहाँ पे पार्क था, हम फ्लैट्स में रहते थे डीडीए के, तो वहाँ पे बीच में एक पार्क था, तो वहाँ पर मैंने योगा सिखाना शुरू किया। मतलब 25-30 औरतें वहाँ पे आती थीं। फिर धीरे धीरे कुछ अंकल वगैरह थे, वो भी कहने लगे पूजा हमें नहीं सिखाओगे, क्योंकि वहाँ पे साउथ इंडियन ज़्यादा थे और माहौल भी अच्छा था हमारे यहाँ का, मतलब बेकार माहौल नहीं था। फिर वो अंकल वगैरह भी आने लगे कुछ, और वहाँ पे सब लोग योगा वगैरह सीखते थे। लेकिन मेरा ये था कि जिसको भी योगा सिखाना है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट था, लेकिन एक शर्त थी कि आपको घर में ज्ञान घट रखना पड़ेगा। 1 रुपया रोज के हिसाब से आपको उसमें डोनेट करना पड़ेगा, या मंथली जो भी आप डाल सकते हो, 30 रुपये या उस कम से कम 30 रुपये, और ज़्यादा आप जितना चाहो उतना डाल सकते हैं। और वो जो पैसे इकट्ठे होते थे उनसे मैं गुरुदेव की पुस्तकें खरीदती थी। और फिर मैंने क्या किया कि लोगों को एक झोला पुस्तकालय बनाया जो मैं रोज़ लेके जाती थी योगा सिखाते टाइम। सुबह
4:30 बजे हम योगा करते थे वहाँ पे पार्क में, और वहाँ पे सब आ जाती थी लेडीज़ वगैरह। अंधेरा सही रहता था, लेकिन काफ़ी लोग देखते थे, काफ़ी प्रेरित होते थे। और मैं उनको एक किताब पढ़ने के लिए देती थी और उनसे कहती थी ये आपको फ्री में मिल रही है, लेकिन 1 हफ्ते के बाद आपको ये किताब मुझे वापस करनी है और इसके बदले में मैं आपको दूसरी बुक दूँगी। तो इस तरह से वहाँ पे गुरुदेव के विचारों को मैंने थोड़ा थोड़ा फैलाना शुरू किया, और उस तरह से थोड़ा सा चला। और एक बैनर मैंने बनवाया, गायत्री योग प्रशिक्षण केंद्र करके, वो हम पार्क की जो साथ में रेलिंग होती है वहाँ पे लगा देते थे और अपना शुरू में योगा करते थे। फिर धीरे धीरे एक दीदी मेरे साथ मिली गायत्री परिवार की, फिर वो और मैं, हम दोनों मिलके जाते थे लोगों के घरों में। हम लोग बुक्स देते थे, फिर वही था, एड्रेस नाम वगैरह लिखा, बताया हम गायत्री परिवार शांति कुंज से आए हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यहीं पे रहते हैं, आपके नेबर्स ही, हमें आपसे कुछ चाहिए नहीं, हम बस ये पुस्तक आपको देने आए हैं और आप इसे पढ़िए, और 1 हफ्ते के बाद हम दोबारा आएंगे और आप ये किताब हमें दे देना, दूसरी किताब पढ़ लेना। और थोड़ा उसका महत्व बता के पुस्तकों का फिर हम उन्हें वो पुस्तक देते थे। तो इस तरह से झूला पुस्तकालय मेरा चल रहा। कुछ जो बच्चे थे, कुछ पेरेंट्स देखते थे तो उनको अच्छा लगता था कि ये लड़की योगा कराती है, तो अपने बच्चों को भी लेके आते थे। और कुछ जिनके यहाँ बच्चे होते थे उनको बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि वगैरह जो बुक्स हैं बच्चों के लिए, जो हैं कहानियों की पुस्तकें, वो सब मैं दिया करती थी और मंत्र लेखन देती थी। तो इस तरह से थोड़ा सा काम शुरू हुआ। और फिर क्या हुआ कि एक बार वहाँ पे एरिया में होना था यज्ञ, 9 कुंडे गायत्री यज्ञ, और जो उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे उनके बीच में, और मेरे पिताजी उसे ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, तो वो थोड़ा विवाद सा हो गया और धन की उसके ऊपर हुआ, क्योंकि पापा जी जो मेरे थे वो बिल्कुल ही पैसों के मामले बिल्कुल क्लियर थे कि हिसाब है तो पूरा हिसाब क्लियर होना चाहिए, पर वहाँ पे कुछ मतलब उतना ठीक उन्हें लगा नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यज्ञ मैं खुद करा लूँगा। अब जो उसको करने वाले थे, जो वहाँ मंच पे बैठने वाले थे, पूरा यज्ञ कराने वाले थे, उन्हें लगा कि जब मैं ही नहीं कराऊंगा तो कौन करा देगा। तो थोड़ा वाद विवाद बढ़ा और पापा जी ने कहा कि मैं करा लूँगा, जिससे कराना होगा, आपसे कराने की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर पापा जी ने मुझसे पूछा कि पूजा तू करा लेगी क्या यज्ञ? मैंने कहा पापा जी इंटर्नशिप के टाइम तो हम 7 लड़कियां थे, हम कराते थे, अकेले नहीं कराया मैंने इतना बड़ा यज्ञ, पर करा लेंगे। उन्होंने कहा 2 लोग मैं तुम्हें दूंगा और तुम यज्ञ कराओ। फिर मैंने यज्ञ कराया और वो गुरुदेव का नाम लेके कराया, और सच में जितने भी लोग वहाँ आए थे सब इतने खुश हुए, सब आशीर्वाद दे के गए, सबको बहुत अच्छा लगा। तो ये लगता है कि जब मैं मतलब बिल्कुल तैयार नहीं थी उसके लिए, मैंने 1 कुंडीय यज्ञ कराया था, लोगों के यहाँ कराती थी, पर 9 कुंडीय यज्ञ कभी नहीं कराया था, क्योंकि इतनी सारी ऑडियंस रहती है, सारे यज्ञ करने वाले होते हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो भी हो जाता है। पर पूरे मंच के ऊपर बैठे और कराया और बहुत अच्छे से हो गया। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब परिस्थितियाँ होती हैं ना, कि अगर जो करने वाले थे यज्ञ वही यज्ञ कर रहे होते तो शायद मुझे वो यज्ञ करने का मौका ना मिलता। जो भी है बाद में सारा पैचअप हो गया और सब अच्छे से करने लगे, लेकिन उस टाइम कुछ थोड़े से समय के लिए वो जो वाद विवाद हुआ, उसके बाद मुझे मौका मिला कि हाँ मैं वहाँ पे यज्ञ करती, और बहुत अच्छे से हुआ। सारे में नाम हुआ कि हाँ गायत्री परिवार की कॉलेज से ये लड़की पढ़ के आई है, और बहुत अच्छा यज्ञ किया है, सारे में थोड़ा नाम हो गया। तो ऐसा ही है कि जब गुरुदेव को जब जिससे जो काम कराना है वो अंतः प्रेरणा हो जाएगी या सिचुएशन ऐसी हो जाएंगी। और अभी फ़िलहाल के बारे में मैं बताऊं, मेरी शादी के 10 साल बाद तक मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला कि जो गायत्री परिवार का परिजन हो। 10 साल हो गए थे मेरी शादी को। फिर एक 108 कुंडे यज्ञ हुआ, बैनर देखा मैंने तो पता चला कि हाँ गायत्री परिवार के तो बहुत लोग हैं यहाँ पे। मेरी शादी हुई फरीदाबाद में, और फिर मैं गायत्री परिवार फरीदाबाद के संपर्क में आई। और उसके बाद मैंने एक भैया थे जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे गायत्री परिवार के ही, लेकिन वो मतलब गुरुदेव की नहीं बनाते थे, अपनी पर्सनल उन्होंने यूट्यूब चैनल बना रखा था, पिक्चर वगैरह की पहाड़ों की वीडियो बना के लाते थे। मैंने सोचा चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने उस वीडियो पे गुरुदेव की पुस्तक का एक अंश पढ़ के अपनी आवाज़ में डाल दिया उस पर, और मैंने देखा कि नॉर्मल जो फेसबुक पे जो व्यूज़ आते थे बहुत ही कम आते थे पहले तो,
100-200 कुछ ऐसे ही आते थे। तो उस पर 800-900 कुछ व्यूज़ आए। मैं तो मुझे लगा कि अरे ऐसा किया जा सकता है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। तो मेरे मन में थोड़ा कॉन्फिडेंस सा बढ़ा व्यूज़ को देख के। फिर मैंने सोचा क्यों ना ऐसा करूं कि मैं एक यूट्यूब चैनल बना लूं। तो मैंने फिर यूट्यूब चैनल के बारे में सोचा। मुझे ABCD भी नहीं बताते कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं। फिर मेरे बेटे ने कहा मम्मी यूट्यूब चैनल बनाना तो मुझे आता है, मैं बना दूंगा, उसमें क्या है। तो यूट्यूब चैनल बना के मेरे बेटे ने मुझे दे दिया। यूट्यूब के थ्रू ही मैं वीडियोस बना रही थी, कोई अलग ऐप, एडिटिंग ऐप मैंने नहीं लिया था। और कई बार ऐसा होता था मुझे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती थी, मैं 8-8 10-10 बार उस वीडियो को बोलती थी, क्योंकि मुझसे मेरे पास कोई एडिटिंग ऐप नहीं था कि जिसमें अगर कुछ गलती हो गई तो मैं उस पोर्शन को कट करके आगे उसको ठीक कर पाऊँ। मुझे आता कुछ था नहीं, तो मैंने ऐसे ही बनाना शुरू किया। और धीरे धीरे करके यूट्यूब पे मैं नॉलेज लेती रही कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, कैसे वीडियो अपलोड करें। सारी चीज़ें मैंने सीखी एक एक करके यूट्यूब के द्वारा ही। क्योंकि वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल हैं, जो भी सीखना चाहते हैं वो यूट्यूब की वीडियो देख देख के सीख सकते हैं। तो मैंने वहीं से सीखा, फिर वहीं से मैंने एडिटिंग सीखी। और फिर मैंने ऐप में वीडियो बनानी शुरू की, वहाँ एडिटिंग करनी थोड़ी शुरू की। शुरू में मैं सिर्फ यूट्यूब पर ही वीडियोस डालती थी अपनी जो है, फिर मैंने धीरे धीरे उनको फेसबुक पे भी डालना शुरू किया। फेसबुक पे लेकिन मेरा थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है, कोई प्लेलिस्ट उसमें नहीं है। लेकिन जो मेरा यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से है, क्योंकि उसमें प्लेलिस्ट भी है और काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने ऑर्गेनाइज करके यूट्यूब पे डाली हुई हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता गया। शुरू में था कि 1-1 2-2 सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ा वो लगता था कि कैसे बढ़ाएं, कैसे क्या करें, लेकिन धीरे धीरे सब होता गया। और आज आप देखेंगे कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आप सबके सहयोग, आशीर्वाद और प्यार की वजह से। और ऐसा ही प्यार, सहयोग, स्नेह हम सारे ही बहन भाइयों में सदैव बना रहे, यही गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव के विचार मैं आप तक पहुँचाती रहूँ, आप उन्हें सुनते रहें और अपने जीवन में कार्यान्वित भी करते रहे। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई। पता है क्या था कि जब मैं यूट्यूब चैनल बना रही थी तब मेरे मन में एक थॉट था कि मैं अपनी कुछ अर्निंग करूं। और क्योंकि यहाँ पे गायत्री योग साधना मंदिर बनने वाला था, तो मेरा मन था कि उसमें से एक अमाउंट मैं गायत्री योग साधना मंदिर के लिए डोनेट करूं। लेकिन मेरा चैनल मोनेटाइज तो 1.5 महीने में ही हो गया था, लेकिन अर्निंग कुछ नहीं हो रही थी क्योंकि व्यूज़ कम होते हैं। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगी कि हो सके तो मेरी वीडियोस को लाइक आप प्लीज़ कर दिया करें, लाइक और शेयर कर दिया करें, क्योंकि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इनका कोई पैसे नहीं मिलते। लेकिन होता क्या है कि जिस वीडियो पे जितने ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब रहते हैं, तो वो वीडियो यूट्यूब अपनी साइड से लोगों को फीड्स में भेजने लग जाता है और लोगों के पास वो वीडियो ज़्यादा पहुंचती है देखने के लिए। तो हो सके तो आप मेरी वीडियोस को, शॉर्ट्स को लाइक करके शेयर कर दिया करें, ताकि गुरुदेव की जो वीडियोस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे गुरुदेव के विचारों से अवगत हों और उनकी बातों को सुन पाएँ। तो मेरे मन में यही था कि कैसे गुरुदेव के विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और मैं कैसे गुरुदेव का काम कर पाऊँ। सच बताऊँ तो पहले मैं जब भी पूजा करती थी गुरुदेव से प्रार्थना करती रहती थी, गुरुदेव यूज़ मी। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मुझे यज्ञ कराना आता है और योगा कराना आता है और भी काफ़ी सारे डेकोरेशन वगैरह ये सब मुझे आता है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने नहीं सोचा था कभी भी कि मैं यूट्यूब चैनल्स बनाऊँगी। और सच बताऊँ तो पहले जितने भी गायत्री परिवार के यूट्यूब चैनल्स हुआ करते थे या जितने भी लोग गुरुदेव के विचार फैला रहे, मैं सबको सब्सक्राइब कर लेती थी, ताकि जब भी मैं यूट्यूब की रील्स देखूँ तो सारे के सारे ये वो जो है गुरुदेव वाली वीडियोज़ ही मेरे पास आते रहे और गुरुदेव के विचारों को मैं सुन पाऊँ। तो मैंने बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा था। तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल होगा, पर गुरुदेव का आशीर्वाद है कि मेरा खुद का एक चैनल बन पाया, जिससे कि मैं गुरुदेव की विचारों को लोगों तक पहुंचा पाई। तो बस गुरुदेव से आप प्रार्थना करो कि गुरुदेव यूज़ मी। और गुरुदेव कब आपको इस्तेमाल करेंगे, कब गुरुदेव आपसे अपना काम करवा लेंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। और
मान सम्मान प्रतिष्ठा तो उसके पीछे पीछे ही जाती है। तो मैं आपको बता रही थी कि गायत्री योग साधना मंदिर बनने वाला था और वहाँ पर मेरा मन था कि मैं अपनी यूट्यूब की इनकम से कुछ वहाँ पे डोनेट कर पाऊँ, पर मेरी इनकम हुई ही नहीं, तो मैं डोनेट भी नहीं कर पाई। अभी मेरी कोई भी इनकम नहीं है और आने वाले शायद 1 साल बाद तक भी मेरी कोई इनकम नहीं होने वाली है, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। मेन बात है कि हमें गुरुदेव का काम करना है, गुरुदेव के विचारों को घर घर पहुंचाना है और वो हम कर रहे हैं और आपका सहयोग मुझे चाहिए। और सच बताऊं तो जब मैंने वो वीडियो डाली मैं कि डोनेशन के लिए थी कि आप दान करिए गायत्री योग साधना मंदिर के लिए, क्योंकि जब वहाँ पे रूम्स को बनाने का काम शुरू हुआ तो सिर्फ 3 लाख रुपए हाथ में थे ट्रस्ट के पास, और जब वो बनकर तैयार हुआ तब तक उसमें बहुत ज़्यादा रुपए लग चुके थे। और मेरी वीडियो देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोगों ने डोनेशन किया भी। 21 रुपये से लेकर हमारे पास डोनेशन आया, क्योंकि जो बाबूजी थे वो रोज़ मैसेज डाल देते थे ग्रुप्स पे कि इतनी इतनी डोनेशन आई है। किसी ने 21 रुपये, किसी ने 51 रुपये, किसी ने 100 रुपये, 101, 251, 501, किसी ने 1001, तो किसी ने 2001, किसी ने 2500, और एक दीदी ने तो हद ही कर दी। उन्होंने यहाँ के जो बाबूजी हैं गायत्री योग साधना मंदिर फरीदाबाद के अशोक कुमार जी, उनके पास मैसेज भेजा कि पूजा दीदी की मैंने एक वीडियो देखी है और उसे देखने के बाद मैं डोनेट कर रही हूँ। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऐसी वीडियो डाली। इस तरह से उन्होंने उन्हें मैसेज किया और उनका मैसेज मेरे पास आया, उनकी कॉल आई कि पूजा तुम्हारी वीडियो देख के किसी ने डोनेट किए 51,000 रुपये। तो वो काफ़ी बड़ी बात थी कि लोगों का कितना विश्वास है कि मेरे ऊपर, कि उन्होंने मेरी आवाज़ सुन के, जबकि वो मुझे जानते भी नहीं हैं, कुछ मेरे बारे में उन्हें पता नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुदेव के काम के लिए उन्होंने 51,000 रुपये डाले। मैं सोच रही थी आखिर ये है कौन जिन्होंने 51,000 रुपये डोनेट कर दिए। तो फिर फेसबुक पे उनके मैसेज आए और मैसेंजर पे उन्होंने बात की, तब मुझे पता चला कि ये इला अग्रवाल दीदी हैं। उनका खुद का यूट्यूब चैनल है और श्री प्रिया काउंसलिंग। मैं चाहूँगी कि आप लोग उससे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये खुद भी गुरुदेव के विचारों को बहुत ही आसान भाषा में समझा के लोगों तक पहुँचाती हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं गुरुदेव का। मैं खुद भी इनका सुनती हूँ और अपने बच्चों को भी सुनाती हूँ। जब इनसे बात हुई तो दीदी ने कहा कि पूजा दीदी, जब मैंने आपकी वीडियो सुनी तो पता नहीं क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं एकदम से रोने लग गई और गुरुदेव ने अंतर प्रेरणा दी कि मुझे इस मंदिर के लिए डोनेट करना चाहिए। और फिर हमने पूरा, हमारा योगा का ग्रुप है, वो योगा भी सिखाती हैं, ध्यान भी सिखाती हैं, तो उसका पूरा हमारा ग्रुप है। हम सब ने मिल के 51,000 रुपये डोनेट किए गायत्री योग साधना मंदिर फरीदाबाद के लिए। तो जब मैंने सुना तो मुझे बहुत अंदर से, मैं क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकती आपको मुझे कितनी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता इस बात की हुई कि मैं खुद डोनेट करना चाहती थी, लेकिन मेरी यूट्यूब से कुछ अर्निंग नहीं हो रही थी, तो मैं कर नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा गुरुदेव सच कहते थे कि हम चाहें तो मैं सीधे ही धन ना दें, लेकिन कुछ ना कुछ हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि तुम्हारा लाभ हम करवा देंगे। इसमें मेरा लाभ तो खैर क्या, पैसे मेरे पास नहीं आने थे, वो तो गुरुदेव के ट्रस्ट में जाने थे, लेकिन क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं मंदिर के लिए कुछ डोनेट करूं, मैं खुद नहीं कर पाई, लेकिन मेरे माध्यम से आप सब ने और जो इला अग्रवाल दीदी ने जो डोनेट किया, तो उससे मुझे इतनी संतुष्टि मिली, मुझे ऐसा लगा जैसे सच में मैंने ही डोनेट कर दिया मंदिर के लिए। तो जो एक आत्मिक प्रसन्नता होती है ना, वो मुझे उस समय महसूस हुई। तो ऐसा भी है कि आप सब लोगों ने इतना भरोसा मेरे ऊपर किया, ये भी किसी धन से कम नहीं है। आप सबका प्यार, सम्मान, स्नेह, आशीर्वाद, विश्वास, ये बहुत बड़ी निधि है मेरे लिए और सच में मैं आप सभी की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। आशा करूँगी कि हम सारे ही बहन भाई हमेशा गुरुदेव का काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। अब सारे ही बहन भाइयों के बीच में प्यार, स्नेह, सम्मान सब कुछ हमेशा बना रहे और आप सभी के जीवन में गुरुदेव और माता जी धन, धान्य, सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव सब कुछ आपको प्रदान करें और आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे और आप हमेशा जीवन में खूब तरक्की करें, खूब उन्नति करें और सतयुग को लाने में सहभागी बने। हम सभी गुरुदेव के कार्य में
तन मन धन से जुट जाए। बस यही आशा और अपेक्षा है आप सबसे। आप सबका पुनः बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं गुरुदेव का कुछ काम कर पाऊँ। क्योंकि अगर आप लोग ना होते, आप लोग मेरी वीडियोस ना देखते, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर या सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं करते, तो शायद मैं इतना ना कर पाती जितना भी कर पा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुतों की तुलना में बहुत ही कम है, लेकिन कुछ ना करने से कुछ करना तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आप सबका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय श्री राम। हो सके तो मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और मैं मिलके गुरुदेव के विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि यूट्यूब उसी की वीडियो को रैंक करता है जिन वीडियो को ज़्यादा लाइक किया जाता है और शेयर किया जाता है। तो मैं भी चाहती हूँ कि गुरुदेव के विचार ज़्यादा से ज़्यादा फैलें, तो आप मदद करिए। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।